कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा की 61वीं आम सभा झालावाड़ रोड स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित की गई। प्रबंधक निदेशक व उप रजिस्ट्रार बीना बेरवा ने बैंक आम सभा में गत कार्यवाही की पुष्टि एवं वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष अंकेक्षण रिपोर्ट, बजट व लाभ हानि का खाता, वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की पुष्टि की। बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने सदस्यों को 10% लाभांश की घोषणा की है। आम सभा में बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला, उपभोक्ता थोक भंडार के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, महिला नागरिक बैंक अध्यक्ष मंजू बिरला, सभा नंबर 108 अध्यक्ष मीनू बिरला, सचिव विमल जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन आदि मौजूद रहे। बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक सदस्यों के सहयोग से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संचालक मंडल के सदस्य गणों, प्रशासकों एवं वर्तमान संचालक मंडल के सदस्य गणों, बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों के अथक प्रयासों और सहयोग से इस वर्ष बैंक ने 2024-25 में 1056 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी, 574 लाख रुपए का लाभ और 834 करोड़ रुपए की अमानतें दर्ज की हैं। बैंक की सदस्य संख्या भी 63,014 हो गई है। बैंक में पूंजी पर्याप्त अनुपात 28.17% से अधिक है। वह बैंक का शुद्ध एनपीए 2.34% है। स्मार्ट बैंक बना रहेगा। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि बैंक अब स्मार्ट बैंक व स्मार्ट शाखाओं में बदल रहा है। नागरिक सहकारी बैंक की शाखाओं को स्मार्ट शाखाओं में बदलकर ग्राहकों को आधुनिक ई सुविधा देने के लिए कार्य प्रगति पर है। बैंक द्वारा बैंक की शाखा बोरखेड़ा का दिसंबर 2024 को एवं शाखा दादाबाड़ी का दिनांक मार्च 2025 को नवीन परिसर में आधुनिक सुविधाओं एवं सुसज्जित रूप से नवीनीकरण किया गया। वर्तमान में बैंक की कुल 10 शाखाएं संचालित है। बैंक संपूर्ण देश में एटीएम नेटवर्क से जुड़ा है। बैंक में जमाकर्ताओं की 5 लाख तक की जमाएं पूर्णतः बीमित है। बैंक में यूपीआई एवं क्यूआर की सुविधा प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र ही बैंक ग्राहकों के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी। आम सभा में अनुमोदन पुष्टि रजिस्ट्रार व प्रबंधन निर्देशक बीना बेरवा ने बताया कि बैंक राजस्थान में अपनी कार्यशील पूंजी व हिस्सा राशि के लिए सभी नागरिक बैंकों में प्रथम स्थान पर काबिज है। उन्होंने बताया कि गत आम सभा दिनांक 5/9/2024 की कार्यवाही की पुष्टि, वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 के अंकेक्षित संतुलित चित्र, लाभ हानि खाता प्रमाण पत्र सहित स्वीकार किया गया। बैंक द्वारा स्वीकृत बजट 2025-26 का अनुमोदन एवं वर्ष 2024-25 की वास्तविक खर्चों की पुष्टि की गई। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के अंकेक्षण रिपोर्ट में भाग अ का अवलोकन व आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन की पुष्टि करना एवं ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को स्वीकार करना एवं उसका अनुमोदन आम सभा में किया गया। 2024-25 के लिए 10% लाभांश का अनुमोदन भी किया गया है।
कोटा नागरिक सहकारी बैंक की आम सभा में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सन 62 में स्थापित नागरिक सहकारी बैंक जो कि उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए 2024-25 में 1056.34 करोड़ की कार्यशील पूंजी के साथ एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए विवेकपूर्ण मापदंडों के अंतर्गत समस्त प्रावधान किए जाने के पश्चात रुपए 5,74,00,000 का शुद्ध लाभ इस बैंक ने अर्जित किया है। बैंक की लाभ जो हमारा शुद्ध रहा है उसमें 10% लाभांश देने की संचालक मंडल की ओर से अनुशंसा की गई है। सदन की स्वीकृति भी हम आपसे चाहते हैं और इस स्वीकृति के पश्चात कोऑपरेटिव विभाग और आरबीआई की स्वीकृति के आने के बाद ये लाभांश बांट दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी की मेहनत और लगन से जिस तरह से इस बैंक पर विश्वास करके आज सदस्य संख्या 63,000 के आसपास है। राज्य की नागरिक सहकारी बैंकों में इस बैंक का शीर्ष तालिका में अग्रणी स्थान है। मारुति बैंक मारुति कंपनी के डायरेक्टर प्रेम जी भाटिया है क्या? तो सोचना अभी लोन दिलाएंगे, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि लोन कब जा रहा है, तो भाटिया साहब से कहेंगे कब अभी दिवाली आ रही है, सबको लोन दे दो, सारी की सारी बैंक से लोन दे। नानी चारू साहब भी है, सीए है ये बैंक के। आगे तो आप देखो बैंक के संचालक मंडलों की राकेश जैन बैंक का संचालक और काफी शहर अध्यक्ष देखिए बैंक की उपलब्धि है ये। सुरेश जी कावरा माने हुए भी वकील है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने उत्तरोत्तर बैंक के हालात बहुत अच्छा किया। आज चाहे बैंक के हम बाहरी भौतिक स्वरूप को देखें या उसकी आगामी योजनाओं को देखते हैं तो या फिर बैंक का जो आंतरिक सुदृढ़ ढांचा है, उन सारे विषयों में बैंक ने उत्तरोत्तर बहुत विकास जो है हुआ है। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि पूर्व में बैंक के हालात इतने अच्छे नहीं, परंतु 13 वर्षों के अंदर बैंक में कई लोगों का के जीवन में एक परिवर्तन, चाहे वो व्यवसायी हो अथवा अन्य मध्यम वर्गीय परिवार हो, निम्न वर्गीय परिवार हो, जिसको जहां जैसी आवश्यकता पड़ी है उसको वैसी आवश्यकता इस बैंक ने आदरणीय राजेश कृष्ण बिरला जी के नेतृत्व में पूर्ण करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, इसके अलावा भी जहां कोई एनपीए हुआ होगा तो भी उसके साथ अब जाकर उन्होंने ये बात कही है, मैं पढ़ रहा था कि इस चीज को बैंक के हित में आज आवश्यक है कि सभी इसमें सहयोग करें, नहीं तो सभी लोगों के साथ सहयोगात्मक वातावरण इस बैंक का रहा है। उसके बाद 10% का लाभांश देने के लिए बैंक आज खड़ा है। 1,000 करोड़ से भी अधिक की कार्यशील पूंजी का एक बैंक और इतनी बड़ी संख्या के सदस्य होने के बाद भी जिस सुचारू रूप से चला है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राजेश भाई साहब का और उनकी पूरी टीम का, सभी बैंक के अधिकारियों का। सहकार में ये आवश्यक है कि हमारी टीम यदि ईमानदार है, कर्मठ है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। और ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, साक्ष्यों पर देख रहे हैं
किस प्रकार से 13 वर्षों के अंदर बैंक ने हजारों लोगों को लाभ पहुंचाकर उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। कोटा नागरिक सहकारी बैंक की 61वीं आम सभा का आयोजन किया गया था। इसमें हमने 101 हमारे जो सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया जो पहले क्या है, और साथ ही 10% डिविडेंड की घोषणा की है जो सारे सदस्यों को इसका लाभ मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करें, क्योंकि अन्य बैंकों से सबसे ज़्यादा रेट हमारी है। और ऋण रेट जो वाहन ऋण हो, चाहे मकान का ऋण हो या सीसी लिमिट हो, उसमें भी हम कम से कम ऋण पर ब्याज पर ऋण मुहैया कराते हैं। और आपसे उम्मीद है आप सबसे कि जनता की बैंक जनता के सहयोग से चलती है और जनता का इसमें पूरा हाथ देता है। और संचालक मंडल जिस तरह से काम कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि बैंक के इतने सारे काम हो गए और हम सभी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों के मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव की बैंक होने के बाद राजस्थान की प्रथम बैंक है सबसे बड़ी, जिसमें आम जन को लाभ मिले। ये कार्य इस बैंक के द्वारा किया जा रहा है।